आज हम इस वीडियो में बच्चों के 3 सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, प्रूव दैट इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 5 देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q + 2 फॉर सम इंटीजर q बट नॉट कन्वर्सली। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर 6q + 5 के फॉर्म का है तो वो 3q + 2 के फॉर्म का भी होगा किसी इंटीजर q के लिए, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। मतलब कि अगर वो 3q + 2 के फॉर्म का है तो जरूरी नहीं है कि वो 6q + 5 के फॉर्म का भी होगा। ये हमें प्रूव करना है और बेहतर समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैं कोई नंबर ले लूं 23 को मैं 6q + 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैं 23 को लिख सकता हूं 6 × 3 + 5। तो अगर मैं 23 को 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं तो मैं इसे 3q + 2 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे? 3 × 7 + 2 = 23। क्लियर है? यानी 6q + 5 के फॉर्म का नंबर 3q + 2 के फॉर्म का भी हो गया। अब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 20। अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 को मैं 3 × 6 + 2 लिख सकता हूं। मैं इसे 3q + 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन 6q + 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो मैं मान लेता हूं कि q कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर q कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम 3p लिख सकते हैं या 3p + 1 लिख सकते हैं या 3p + 2 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 से डिवाइड करें तो या तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। तो किसी भी इंटीजर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3p या 3p + 1 या 3p + 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर q = 3p है तो 6q + 5 कितना हो जाएगा? 6q + 5 हो जाएगा 6 × 3p + 5 = 18p + 5। 5 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं, तो 18p + 3 + 2 = 3 × 6p + 1 + 2। अब p इंटीजर है तो 6p + 1 भी इंटीजर होगा। 6p + 1 को हम रिप्लेस कर देंगे m से, तो हम पाएंगे कि 6q + 5 क्या हो जाएगा? 3m + 2 हो जाएगा। यानी 6q + 5 को हमने 3q + 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह से जब आप q = 3p + 1 लिखेंगे तब भी आप फाइनल आंसर में देख रहे हैं कि 6q + 5 क्या बन गया? 3m + 2 बन गया। और लास्ट में अगर q = 3p + 2 भी लिखते हैं तो भी 6q + 5 3m + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप तीनों केस में ये पा रहे हैं कि 6q + 5 को हम 3q + 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे देखिए। आगे हम देख पा रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 6p, 6p + 1, 6p + 2, 6p + 3, 6p + 4 और 6p + 5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा। ठीक है? तो अगर हम q = 6p रखें, अगर हम 6p रखें तो 3q + 2 क्या हो जाएगा? 3q + 2 हो जाएगा 3 × 6p + 2 यानी 18p + 2। 18p को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 3p + 2। अगर p इंटीजर है तो 3p भी इंटीजर होगा, तो 3p को हम रिप्लेस कर सकते हैं m से। तो हम देख पा रहे हैं कि 3q + 2 किस फॉर्म में आ रहा है? 6m + 2 में आ रहा है, 6m + 5 में नहीं आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि 6q + 5 के फॉर्म को 3q + 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन 3q + 2 के फॉर्म को 6q + 5 के फॉर्म में हमेशा लिखा जा सके ये जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q + 1 इज ऑफ द सेम फॉर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 5q + 1 के फॉर्म का है तो उसका स्क्वायर भी इसी फॉर्म का होगा। एग्जांपल समझते हैं। 6 एक 5q + 1 फॉर्म का नंबर है, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 + 1। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 36। और 36 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 7 + 1। यानी 6 भी 5q + 1 के फॉर्म का नंबर है और 36 भी 5q + 1 के फॉर्म का ही नंबर है। ठीक है? इसी तरह से आप समझ लीजिए 11 क्या है? 5 × 2 + 1 और 11 का स्क्वायर क्या है? 121।
यानी 5 इंटू 24 प्लस 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5q प्लस 1 के फॉर्म के नंबर का स्क्वायर भी 5q प्लस 1 के फॉर्म का होता है। इसी चीज को हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर a को जो 5q प्लस 1 के फॉर्म का हो, जहां q एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5q प्लस 1 का स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करेंगे तो 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। 25q स्क्वायर प्लस 10q से 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब q पॉजिटिव इंटीजर है तो 5q स्क्वायर प्लस 2q भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसे रिप्लेस कर देंगे m से तो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा 5m प्लस 1। तो हम देख पा रहे हैं कि 5q प्लस 1 के फॉर्म का नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पर भी हमें 5q प्लस 1 के फॉर्म का ही नंबर मिलता है। और इस तरह से हमारा जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में वो हमने प्रूव कर दिया है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। यानी किसी भी 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। तो प्रूफ कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n, n प्लस 1 एंड n प्लस 2। अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2p या 2p प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है या रिमाइंडर हमें 1 मिलता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर n इक्वल टू 2p है तो n 2 से डिविजिबल होगा। अगर n इक्वल टू 2p प्लस 1 है तो n प्लस 1 2 से डिविजिबल होगा। इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। अब इससे हमें पता चल जाता है कि अगर हमने n को 2p लिया हुआ है या n को 2p प्लस 1 लिया है तो n, n प्लस 1 और n प्लस 2 इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो 2 से डिविजिबल होगा ही। तो जब इन तीनों में से एक 2 से डिविजिबल होगा तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी 2 से डिविजिबल होगा। फिर से अगर मैं n को 2p लूं या n को 2p प्लस 1 लूं, जब मैं n को 2p लूंगा तो n खुद 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जब मैं n को 2p प्लस 1 लूंगा तो n प्लस 1 2p से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि इन दोनों ही केस में n, n प्लस 1 या n प्लस 2 में से कोई ना कोई एक नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो 2 से डिविजिबल हमेशा ही रहेगा, किसी भी केस में रहेगा। तो जब इन तीनों में से कोई एक नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा ही तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब सिमिलर वे पे मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3p, 3p प्लस 1 और 3p प्लस 2 में से कुछ भी लिख सकता हूं। 3p लिख सकता हूं या 3p प्लस 1 लिख सकता हूं या 3p प्लस 2 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। यहां तक बात बिल्कुल साफ हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब जब n को मैंने 3p लिया तो क्लियरली n 3 से डिविजिबल है। अगर n 3p ना होकर के 3p प्लस 1 हो तो n प्लस 2 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर n को मैंने 3p भी नहीं लिया, 3p प्लस 1 भी नहीं लिया, n को मैंने 3p प्लस 2 ले लिया तो इस बार n प्लस 1 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी किसी भी केस में n या n प्लस 1 या n प्लस 2 कोई ना कोई तो 3 से डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। तो इनका प्रोडक्ट भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी ये बात साफ हो गई कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी किसी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपके अपने डाउट्स हमसे पूछते रहिए, हम आप तक अपने सॉल्यूशंस पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।